great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material suffering and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is the perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic prema emanates, by him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master is the ocean of mercy, the friend of the poor, and the Lord and master of the devotees. O Master, be merciful unto me. Give me the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter of your lotus feet. You are the friend of the most fallen. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Gurudev. Srila Prabhupada ki. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya
कुञ्ज बिहारी जय जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की गौरनिताय भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टकी। भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय से एक्चुअली यहाँ पे गलत श्लोक। तीसरे अध्याय के 26वां श्लोक हम अभी चर्चा करने वाले इसके ऊपर। अवतारा ही असंख्येय हरे सत्व निधिर्द्विजाः यथा विदासिनः तुल्यः सरसः स्युः सहस्रशाः। अवतारा ही असंख्येय हरे सत्व निधिर्द्विजाः यथा विदासिनः तुल्यः सरसः स्युः सहस्रशाः। अवतारा ही असंख्येय हरे सत्व निधिर्द्विजाः यथा विदासिनः तुल्यः सरसः स्युः सहस्रशाः। अवतारः अवतार ही निश्चय ही असंख्येयः असंख्य हरे है हरि के भगवान के सत्व निधे है अच्छाई सतोगुण के सागर के द्विजः ब्राह्मण यथा
जिस तरह अविदासिनः अक्षय कुल्यः नाले सरसः विशाल झीलों के स्युः है सहस्रशः हजारों। भाषांतर और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तात्पर्य, भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार है, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां है। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परीक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत है जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। उदाहरणार्थ, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं आप सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम कुछ अच्छी तरह से चर्चा कर सकें। तो सारे उपस्थित सीनियर भक्तगण और बाकी वैष्णवों का मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करूंगा। श्रीमद् भागवतम के इस पर्टिकुलर अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन आया है। भगवान के बहुत अवतार है। जबकि हम बचपन में सुनते थे तो ऐसा लगता कि दशावतार भगवान के बहुत बड़े अवतार हैं, 10 अवतार में भगवान आए। लेकिन अभी श्रीमद् भागवतम की इस अध्याय में देखा तो कम से कम 24-25 अवतारों का वर्णन आता है। तो ये 24-25 अवतार इसी अध्याय में शायद पहले जो रेगुलरली भागवतम यहाँ पे सुन रहे हैं उनको ये पता चला होगा। लेकिन कि जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने होते हैं, कितने झरने होते हैं, कितने झरने रहेंगे जल से आने वाले, असंख्य। उतने अवतार होते हैं भगवान के, असंख्य, मतलब हम गिन नहीं सकते इतने अवतार भगवान के होते हैं। तो ये हमें समझना है। आज हम देखेंगे किस प्रकार भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये है स्वयं भगवान होते हैं और उनसे ये अलग अलग अवतार आते रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के उदाहरण देते हैं कि वहां पे प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति में बोल रहे हैं कि आपके कितने अवतार हैं, जितने जलचर वनस्पति सरीसृप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं उतने आपके अवतार हैं। तो हमें पता है कितने हैं, संख्या वैसे देखा तो 84 लाख, सो भगवान के इतने अनंत अवतार है। और वो भी ऐसे तुलना करने के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं कि 84 लाख मतलब 0001 नहीं हो सकता है, असंख्य है, बहुत सारे अवतार है। भगवान आते रहते हैं, अपना कार्य करते हैं और जाते हैं, अवतार को पूर्ण विराम देते हैं और हमें कुछ सीख देने के लिए आते हैं, कुछ लीला करने के लिए आते हैं। तो जो सबसे मूल है भगवान श्री कृष्ण, वो वहां से ये सब स्टार्ट होता है। वो कैसे हमें पता चलता है, ब्रह्म संहिता में और बहुत और श्लोकों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। जैसे कि बहुत ही फेमस श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह सच्चिदानंद रूप से बना हुआ है। हमारा जो शरीर है वो असत अचित निरानंद ये धातुओं से बना हुआ है। भगवान या भगवान के सारे अंश, चाहे वो अवतार हो या हम जैसे आत्मा हो, विभिन्न अंश, हमारा ओरिजिनल स्वरूप है सत चित आनंद। भगवान भी उसी मूल धातु से बने हुए हैं, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, वो कैसे है? आदि है, अनादिर है, मतलब उनके पहले कोई नहीं है, वहीं से सब कुछ शुरुआत हुई है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और जो भी चीज इस दुनिया में हो रही है उसके पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है।
जो भी चीज, मतलब ये अभी फैन चल रहा है, ये माइक चल रहा है, इसके पीछे का कारण कौन है? कोई शास्त्रज्ञ रहेगा। उसके पीछे का कारण कौन है? कोई कंपनी रहेगी जिसने मैन्युफैक्चर किया रहेगा, जहां से सब आया है। उनके पीछे के कारण कौन है? ये सब जो एलिमेंट्स रहते हैं, प्लास्टिक, मेटल, स्टील, आयरन, वो सबके स्रोत कौन है? किसने तैयार किया है? अपने घर में तैयार होता है क्या मेटल? नहीं। कहाँ? भगवान ने तैयार करके रखा है। तो सर्व कारण, कौन सा भी एक चीज लिया तो उसका कारण के कारण के कारण के कारण ढूंढते गए तो अल्टीमेटली हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं, है ना? तो प्रभुपाद ऐसा आर्गुमेंट करते थे, इट इज मच इजियर टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड देन हिज नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब भगवान का अस्तित्व का प्रूव करना, मतलब उसको सिद्ध करना, ये बहुत आसान है। एक माइक से भी भगवान का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं, एक फैन से कर सकते हैं। उसका कारण का कारण ढूंढते गए तो अल्टीमेटली आप भगवान के पास ही जाओगे। लेकिन भगवान का अस्तित्व नहीं है ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद अलग अलग आर्गुमेंट्स देते थे कि मेरे पिता है, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे। तो परम पिता कौन है? कहां से स्टार्ट हुआ? जहां से स्टार्ट हुआ वो भगवान है। और आपको पता नहीं है, वैज्ञानिकों को बोलते थे, लेकिन शास्त्रों में दिया गया है, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद और भी एक स्टेप आगे जाते थे, नॉट इवन अ चपाती इज मेड बाय चांस। चपाती के लिए भी एक मेकर होता है। चपाती कोई तो बनाता है, अपनी माँ बनाती है, पत्नी बनाती है घर में, ऐसा अपने आप चपाती नहीं बनता है। तो अगर उसके लिए भी कोई कारण है तो इस जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना हुआ है वो अपने आप बिग बैंग थ्योरी से कैसे आएगा? इम्पॉसिबल। तो सबके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है, और अल्टीमेट कारण है भगवान श्री कृष्ण, सर्व कारण कारणम। और ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बड़े बड़े जो देवता होके गए, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना है। अलग अलग लीलाएं आती है उसके विषय में। और इसी ब्रह्म संहिता जिसका हमने अभी रेफरेंस दिया है, वहां पे ब्रह्मा जी बार बार बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो मूल रूप है वो है गोविंदा। जो वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने बांसुरी के ऊपर खड़े हैं, नंद के पुत्र है, वो स्वयं रूप भगवान, ऐसा कहा जाता है। जो यहाँ पे अभी राधा कुंज बिहारी जो ऐसे त्रिभंग रूप में उपस्थित है, वो होते हैं स्वयं रूप भगवान, सबसे आदि गोविंदम। उनको गोविंद के नाम से बुलाया जाता है। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ब्रह्मा जी बोल रहे। तो ये जो भगवान कृष्ण है, उनसे जो सबसे पहले प्रकट होता है, उनके अलग अलग रूप, उनको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। मतलब भगवान कृष्ण ही होते हैं, उनके दो हाथ है, हाथ में बांसुरी है, जो हम अभी कुंज बिहारी के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। उनके अलग अलग रूप बनते हैं तो उनके बोलते हैं स्वयं प्रकाश या प्रभाव प्रकाश। तो प्रभाव प्रकाश में भगवान कृष्ण हजारों रूप धारण करते। राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौर निताय भगवान की जय। तो दूसरा एक प्रकार होता है भगवान के अवतार का, उनको बोलते हैं वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में भगवान खुद ही रहते हैं, लेकिन उनके फीचर्स अलग होते हैं, है ना? वो दिखने में ये कुंज बिहारी या गोविंदा जैसे नहीं दिखते, वो अलग दिखते हैं। तो जैसे कि बलराम जी है, कृष्ण से सबसे पहले अवतार आते हैं बलराम जी के। तो बलराम जी भगवान कृष्ण इतने ही पावरफुल है, लेकिन वो व्हाइट कॉम्प्लेक्शन में, जो प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने आचार्य कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के सब शिक्षा दे रहे थे मध्य कांड में, तो वहां पे ये सब बहुत विस्तृत में वर्णन आता है, जहां से मैं सब आपको अभी बता रहा हूं। तो ये जो वैभव विलास है, वैभव प्रकाश, ये है बलराम जी। और प्रभाव प्रकाश है कृष्णा के हजारों अवतार जो कृष्ण जैसे ही दिखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि रास लीला में कृष्ण ने खुद को इतना एक्सपांड किया कि हर एक दो गोपी के बीच में कृष्ण थे, हर एक गोपी के साथ कृष्ण रास डांस कर रहे थे।
सब दिखने के लिए कैसे थे? कृष्ण जैसे ही थे, तो उनको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। और कहां पे भगवान ने विस्तरण किया? द्वारका में जब 16,108 रानियां थी, 16,108 महल थे, जब भगवान अपने असेंबली से वापस पैलेस में आते थे, तो एट वन पॉइंट भगवान 16,108 में खुद को विस्तारित करते थे, और ये किसी को नहीं समझता था। और हर एक पैलेस में अपने रानी के पास भगवान पहुंचते थे, है ना। तो ये 16,108 भगवान के जो रूप है वो कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए उनको बोलते हैं प्रभाव प्रकाश। जो वैभव प्रकाश होता है, जैसे कि बलराम जी का हमने वर्णन किया, वो भगवान कृष्ण का ही अवतार रहता है। सबसे पहला एक्सपांशन भगवान का है बलराम जी, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन व्हाइट है, थोड़ा सा फीचर्स अलग है उनके, लेकिन शक्तियां वही रहती है। ये जो वैभव प्रकाश है बलराम जी, उनसे फिर और आगे के एक्सपांशंस होते हैं, उनको बोलते हैं तदि एकात्म रूप। तदि एकात्म रूप मतलब उनका रूप एकात्म भगवान के ऐसा ही, वो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ही है, लेकिन वो कृष्ण जैसे नहीं दिखते, वो बलराम जी से जैसे नहीं दिखते, उनका रूप अलग होता है। जैसे कि चतुर्भुज विष्णु फॉर्म आपने देखा रहेगा, 4 हाथ वाले विष्णु, वो भगवान के नेक्स्ट एक्सपांशन रहते, तो उनको बोलते हैं तदि एकात्म रूप। तो वहां पे वापस 2 प्रकार होते हैं, वैभव विलास और वैभव स्वांश। तो वैभव विलास में ये चतुर्भुज विष्णु के और फर्दर एक्सपांशन बनते हैं, जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध। ये फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन बोला जाता है, और वो उनके भी और बहुत सारे एक्सपांशंस बनते हैं। फिर ये चारों से अलग अलग विष्णु के अवतार तैयार होते हैं, और उनसे वापस सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन भी आता है, वो भी वापस सेकंड, उनका भी नाम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ऐसे कहा जाता है। तो ये भी सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन होता है। और बाकी जो अवतार रहते हैं, जैसे कि हमारे 12 जो महीने होते हैं, 12 महीनों का नाम भी भगवान के नाम से दिया गया है, केशवा, माधवा, गोविंदा, वामन। जैसे हमारे 12 बॉडी जगह पे तिलक लगाते हैं, वो 12 तिलक के जो नाम है लगाते समय, वो 12 एक्सपांशंस रहते हैं अवतार। तो वो कौन से? केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वामनाय नमः, वैष्णवे नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, दामोदराय नमः, पद्मनाभाय नमः, मधुसूदन एंड त्रिविक्रमा। ये 12 नाम हो गए भगवान के, 12 अलग अलग एक्सपांशन है। और जो 12 महीने आते हैं उनके भी ये 12 नाम दिए जाते हैं। तो ये क्वाड्रपल एक्सपांशन के फर्दर एक्सपांशन, और उनका हर एक का आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्लैनेट, ग्रह होता है जहां पे ये सब वास करते हैं, और उनके भक्त वहां पे उनके साथ वैकुंठ जगत में वास कर। ऐसे वैकुंठ में बहुत सारे प्लैनेट्स है, अनंत, कितने अवतार है आपको अभी पता है, सुना हमने कि असंख्य है। ऐसे असंख्य प्लैनेट्स है, उनके अधिष्ठात्री देवता है, और ये 12 महीने बोला, उनसे भी और भी 3-3 आते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है भगवान के। नाम कितने हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के बहुत अनंत नाम है, गिन नहीं सकते इतने, और हर एक नाम में भगवान में अपनी शक्ति दे दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो अजामिला जो 6th कैंटो में हम कहानी पढ़ते हैं, उसने अंत में किसका नाम लिया? नारायण नारायण नारायण। वो भी अपने बेटे को बुला रहा था। उसमें भी इतनी शक्ति भगवान ने दी है नारायण शब्द में, कि उसके सारे पाप ध्वंस हो गए, वो एकदम क्लीन स्लेट बन गया, और उसको सेकंड चांस मिला, है ना। तो उसने कितने पाप किए थे किसी को पता रहेगा, किसी को नहीं पता रहेगा, इसलिए 2 मिनट में मैं बोलूंगा कि अजामिल ने एक अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन किसी एक खराब दृश्य देखने के कारण जंगल में एक वेश्या के साथ एक शूद्र व्यक्ति फिजिकल एसोसिएशन कर रहा था। वो देख के उसके मन में बुरी विचार आ गए, और अपने पत्नी को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, और वो वेश्या को अपने घर में लाया, और पूरे अगला जो जीवन है 68 ईयर्स का, उसने अपने वेश्या के साथ गमाया। पहले 20 साल
उसने अच्छी तरह से ब्राह्मण की शिक्षा ली, उसको फॉलो किया, सारे नियमों को, वैदिक शास्त्रों का पठन अध्ययन किया, सबसे गुणकारी और आज्ञाधारी व्यक्ति था। गांव के सब लोग उसको मानते थे। कनौज नाम का आज का गांव है, कान्य कुब्ज उस समय का नाम, उस गांव में उसका जन्म हुआ था। तो 20 साल की उम्र में उसने देखा, और ऐसे उसने सब कुछ पाप क्योंकि ये सब फैमिली इतना बड़ा मेंटेन करने के लिए, प्रभुपाद कहते हैं उस तात्पर्य में कि उसको जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम था वो सफिशिएंट नहीं था, फिर उसको चोरी करना पड़ा, खून खराबा करना पड़ा, बहुत कुछ, क्योंकि मेंटेन करना है और डिमांड्स तो बढ़ते रहते हैं बच्चों के, पत्नी के। तो ये सब करते करते उसने इतने पाप किए, और जब 88 क्या बोलेंगे 88 साल का जब वो हुआ था, तो सडनली उसके सामने यमदूत आ गए। यमदूत कितने थे नंबर में? 3। प्रभुपाद लिखते हैं 3 यमदूत क्यों आए थे, 2, 1, 4 क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने 3 प्रकार के पाप किए थे, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। तीनों प्रकार के पाप उसने इतने किए थे, इसलिए 3 यमदूत आए और उन्होंने यमपाश डाला, उसके आत्मा और सटल बॉडी को खींच के लेके जा रहे थे। लेकिन उस समय में उसने सबसे प्यारा कौन था? उसका 10वां पुत्र नारायण, और उसको वो बुला रहा था, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। क्यों नारायण उसके याद आ गया? क्योंकि वो सबसे यंगेस्ट सन था, और छोटे बच्चों के साथ जब वो कुछ भी कार्य करते हैं तो बहुत प्यार उभर आता है माता पिताओं का, है ना। वो तोतले शब्दों में बोलते रहते हैं। तो हमेशा अजामिल ये नारायण के साथ खेलता रहता था, अजामल इधर आओ, यहाँ बैठो, ये खाओ, अब खेलो, नारायण ये करो, नारायण वो करो। तो नारायण 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 इतना आसक्त था कि मृत्यु के समय में उसको नारायण का ही याद आ गया, ना, अपने पुत्र का, और उसको बुला रहा था। लेकिन वो भगवान का भी नाम है नारायण, इसलिए उसका पूरा पाप का नाश हो गया, क्योंकि इस नारायण के नाम में बहुत शक्ति भरी है भगवान। तो विष्णुदूत आते हैं और वो यमदूतों के पाश को खत्म कर देते हैं। अजामिल मुक्त होता है, दोनों के बीच में डिबेट होता है, वो डिबेट अजामिल खुद सुनता है, और जब यमदूत वापस चले जाते हैं तब वो उठ के विष्णुदूतों को कुछ बोलना चाहता है, लेकिन विष्णुदूत रुकते नहीं उसका सुनने के लिए, वो चले जाते हैं। विष्णुदूत क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो वैष्णव है, उनको खुद का गुणगान अप्रिसिएशन नहीं सुनना है। वो बोले अभी ये क्या करेगा, अपने को थैंक यू बोलेगा, ये अपने को नहीं सुनना है। उससे अच्छा है ये अभी हमारे स्वामी को ज्यादा सुने, श्रवण करे, उनके बारे में चिंतन करे। इसलिए विष्णुदूत वांटेड टू इंक्रीज द सेपरेशन ऑफ अजामिला, एंड सेपरेशन में हमेशा आपका इंटेंसिटी ऑफ डिवोशन बढ़ता है। तो वो देना चाहते थे अजामिला को, तो विष्णुदूत तुरंत डिसअपियर होते हैं, चले जाते हैं। तो अजामिल देखता अभी क्या हो गया, ये 4 इतने सुंदर विष्णुदूत आए थे, कहाँ चले गए? और वो फिर सोचता है कि मैंने कितना पाप किया है, कितना पाप किया, कहाँ था मैं, कितना अच्छे कुल में जन्मा था। एंड देन ही स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किए हैं। देन ही स्टार्ट्स रिपेंटिंग, देन ही स्टार्ट्स रीइंस्टेटिंग हिमसेल्फ। तो ये 4 आर है जो हम सबको हमारे पापों से बाहर आके ऊपर जाने के लिए मदद करेंगे। पहले हमें जानना है कि हमने बहुत बड़े गलतियां की है हमारे जीवन में, अलग अलग पाप किए, रिकॉग्निशन। फिर रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, और पश्चाताप होने के कारण उस ताप के अग्नि में हमारे पाप फलों का दहन हो जाता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि हमेशा हमें हमारे पुराने बुरे कार्य को याद रखना चाहिए, ताकि हम कभी गर्विष्ठ ना हो। भक्ति में 10 साल 20 साल होने के बाद भी कभी कभी गर्व आ सकता है कि हम कितने अभी अच्छे भक्त हैं, इतना अच्छा सेवा करते हैं, प्रवचन देते हैं, कीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन या फंड कलेक्शन करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं।
ऐसा कभी भी गर्व होने की शुरुआत हो गई तो हमें हमारा पहला जीवन याद करना चाहिए। उससे क्या होगा, हम जमीन पे रहेंगे, गर्विष्ठ नहीं होंगे। तो इस तरह से फिर पश्चाताप होने के बाद खुद को रीइंस्टेट करना है, मतलब वापस खुद को कृष्ण भक्ति में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी अपना प्रोसेस है उसमें एस्टेब्लिश करना है, रीइंस्टेट। और फिर अजामिला जाता है हरिद्वार और वहां पे वो अच्छी तरह से भक्ति करके अंत में वापस सेम 4 विष्णुदूत आके उसको वैकुंठ धाम लेके जाते हैं। ये क्यों हुआ? भगवान नारायण के नाम से। तो हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है हमारे परंपरा में, ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये इतने आसानी से कृष्ण प्रेम किसी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों के प्रति देखे, इसलिए पतित पावन, ये खुद भगवान कृष्ण आके पतितों का उद्धार करने के लिए ये फ्लड गेट्स को ओपन कर दिया है। मतलब ऐसा बड़ा बड़ा डैम है पानी का, और उस डैम के डोर्स को ओपन कर दिया तो कितना पानी आएगा, धो धो होके। वैसे कृष्ण प्रेम की बाढ़ चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में लाई है। नहीं तो वैसे देखा तो हमारे आजू बाजू में हजारों आजा मिला है। पहले जमाने में भागवतम में जब वर्णन आता है तो एक ही आजा मिला था। हमारे आजू बाजू में ऐसे कितने यंग कपल्स ऐसा कुछ गलत कार्य करते हैं, बॉलीवुड में के मूवीज में वही दिखाते रहते हैं। तो इससे सब बच के कैसे रहेंगे हम, ऐसे पतितों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आके ये सब हमारे सामने दे रहे। तो ये सारे जो भगवान के अवतार है, ये सब आते हैं वैभव विलास के कैटेगरी में। भगवान और उनके असंख्य अवतार जो आध्यात्मिक जग में रहते हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। और जो स्व अंश होते हैं उसके 6 प्रकार होते हैं, जैसे कि गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, शक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार और मनवंतर अवतार। इसके बारे में हम थोड़ा अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो 6 अवतार होते हैं, जैसे कि पुरुष अवतार, पुरुष अवतार 3 प्रकार के होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जब हमने ऊपर का वर्णन करते करते आए कृष्ण, बलराम, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनके नीचे इतने सारे एक्सपांशन, उसके नीचे और एक वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें से जो संकर्षण है वहां से महाविष्णु आते हैं और वहां से महादेव भी आते हैं। तो दोनों का अवतार वहां से होता है। और जो महाविष्णु है ये कारणोदक्ष विष्णु है, वो लेटे रहते हैं और उनका कार्य क्या है, उनके शरीर से जैसे वो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, वहां पे हजारों हजारों असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। तो वो कारण है, कारण ओशन में, इसलिए उनको बोलते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। ऐसे हजारों ब्रह्मांड तैयार होते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड के अंदर वो विष्णु और एक अवतार लेते हैं और वहां पे जाके लेट जाते हैं। तो उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भ जो ब्रह्मांड है उसके नीचे का जो पार्ट है उसमें गर्भ उदक नाम का ओशन रहता है और वहां पे ऊपर वो लेटे रहते हैं। उनके नेवल से नाभि से कमल का फूल खिलता है, तो गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर वापस और एक एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो क्षीरोदक सागर में रहते हैं और परमात्मा के रूप में हर एक जीव के साथ वो परमात्मा के रूप में साथ में आते हैं। और हर एक एटम के अंदर और इन बिटवीन द एटम्स परमात्मा मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु हाजिर रहते हैं। तो यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते, सब जगह पे रहते हैं। श्री प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु पूछते आपके भगवान इस पिलर में है क्या, तो प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं, है, क्योंकि हर एक एटम में भगवान रहते हैं। वो रूप कौन सा होता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा का रूप। उसका अगर चित्र देखना है तो आप ईशोपनिषद या भगवद गीता के पिक्चर्स में आता है। तो ये पहला कैटेगरी है अवतार का, जो भौतिक जगत में आते हैं, पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय। दूसरा प्रकार होता है
गुण अवतार। एक बार ये यूनिवर्स तैयार होने के बाद जो 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों के भी एक अधिष्ठात्री अवतार होते हैं। वो रहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी के उनसे गुण के रहते हैं, रजोगुण के, सत्वगुण के भगवान विष्णु और तमोगुण के इंचार्ज शिव जी। तो ये शिव जी जो है, ये भौतिक जगत में जब अवतार लेते हैं तो ब्रह्मा जी के 2 भुजाओं के बीच में से यहां से अवतार वो बाहर आते हैं। लेकिन उनका ओरिजिनल रूप रहता है महादेव, जो संकर्षण से आ रहा है। और उस महादेव सदाशिव भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा उनका कभी अंत नहीं होता है। ब्रह्मांड का अंत हुआ तो भी वो शिव जी का अंत नहीं होता है, वो हमेशा सदाशिव के रूप में रहते हैं। उनसे 11 रुद्र आते हैं बाहर, और वो 11 रुद्र भौतिक जगत में आके अपना कार्य करते हैं, जैसे कि ये अवतार लेते हैं। तो ये जो 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये हुए गुण अवतार, ये दूसरा प्रकार हो गया। अभी ये सब ब्रह्मा जी का जब सृष्टि तैयार करते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उनका क्रिएशन का काम है, तो उनके हर एक दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं। तो दिव्य युग यानी कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग, ये चारों का मिला के एक चतुर्युग या दिव्य युग उसको कहा जाता है। ऐसे 1000 चतुर्युग जब काउंट किए होते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी उनकी एक रात होती है। और ये जो 1000 दिव्य होते हैं, उसमें 14 भाग किए जाते हैं, और हर एक भाग को एक मनवंतर, बस एक मनु ऐसे 71 या 72 दिव्य योगों के ऊपर राज करते हैं। तो वो ऐसे जो 14 मनु आते हैं एक दिन में, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल में बहुत सारे मनु आते हैं, ये सबको बोलते हैं मनवंतर अवतार। ये हुआ तीसरा कैटेगरी, जो मनवंतर अवतार के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे कितने अभी अवतार हो गए थे कि असंख्य नाम, असंख्य मतलब काउंट भूल गए अभी हम, है ना। तो मनवंतर अवतार में वो पूरे जो 72 दिव्य युगों का कार्यकाल रहता है, उसमें स्वर्ग और वहां के देवताओं का भी उतना ही कार्यकाल रहता है। हर एक 72 युग के बाद मनु बदलते हैं, और सारे देवी देवता यानी इंद्र, चंद्र, सूर्य, ये सब पोस्ट है। और इस पोस्ट के ऊपर जो व्यक्ति कार्य करता रहता है वो बदलता रहता है। कोई भी जीव उस पोस्ट के ऊपर अपना पोजीशन अचीव कर पाता है, अगर उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगा तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। जैसे हमारे भारत का गवर्नमेंट है, उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे अलग अलग एक पोस्ट है। हर 5 साल वो पोस्ट वही रहता है, लेकिन आदमी बदलते रहते हैं। उसी तरह से ये जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसमें ये सब पोस्ट है, इंद्र, चंद्र, सूर्य, मनु, और ये पोस्ट में अलग लोग आते हैं हर एक 72 दिव्य योगों के बाद। लेकिन ब्रह्मा जी एक ही रहते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य खत्म होने के बाद अलग ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी एक पोस्ट ही है। तो ये सब मनवंतर अवतार में आता है। फिर आगे ये जो 4 युग का हमने वर्णन किया, हर एक युग के लिए एक अवतार आता है। तो अभी ऐसे टेक्निकल ज्यादा इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, ब्रह्मा के एक दिन में कितने युग आएंगे? 1000, करेक्ट, सहस्र। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 युग आएंगे, तो हर एक युग के लिए एक अवतार होता है। तो ऐसे कलियुग के अवतार रहेंगे, द्वापर युग के अवतार रहेंगे, त्रेता युग के अवतार रहेंगे, सत्य युग के अवतार रहेंगे। तो हर एक युग का जो अवतार आता है उसको क्या बोलेंगे? युगावतार। ये चौथा कैटेगरी हो गया। और उसका भी वर्णन शास्त्रों में आता है कि कैसे युगावतार में सत्य युग में शुक्ल यानी सफेद कलर के अवतार होते हैं, त्रेता युग में रक्त यानी लाल कलर के अवतार होते हैं, द्वापर युग में कृष्ण यानी श्याम वर्ण के अवतार होते हैं, और कलयुग में पीत यानी येलो कलर के अवतार होते हैं। कलयुग के जो अवतार होते हैं वो हमेशा येलो कलर के नहीं होते, मैक्सिमम टाइम श्याम वर्ण के ही रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में जब चैतन्य महाप्रभु खूब जो कृष्ण है वो आते हैं, तो वो पीत वर्ण के आते हैं। तो बाकी इसमें चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण के में रहेंगे।
तो ये बहुत स्पेशलिटी है। ऐसे युगावतार अलग अलग प्रकार के होते हैं। और फिर पांचवा, अब तक हमने क्या देखा? पुरुष अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार और युग अवतार। अभी इस युगों के अंदर भगवान और भी बहुत बार आते हैं और अलग अलग लीला करते हैं, तो उनको कहा जाता है लीला अवतार। जैसे कि नरसिंहदेव भगवान आए और उन्होंने क्या लीला की? प्रहलाद के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ऐसे अभी नरसिंह जयंती अभी अभी हुआ है, तो बहुत जन ने अब नरसिंहदेव के बारे में बहुत कुछ सुना रहेगा पिछले एक हफ्ते में। तो ये नरसिंहदेव भगवान आते हैं तो भगवान की लीला अवतार के रूप में आते हैं और वो हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, है ना। भगवान राम आते हैं ना, मत्स्य कूर्म, ये सब भगवान के लीला अवतार है। वो आके अपनी लीला करते हैं और वो अंतर्धान हो जाते हैं वापस। तो ऐसे लीला अवतार कितने हैं? ऐसे बहुत सारे, हजारों लीला अवतार है। नरसिंहदेव खुद ही कितने बार आते हैं। हम जो भागवतम में सुनते हैं वो भगवान का एक नरसिंहदेव के अवतार का रूप वर्णन है कि जो पिलर से आते हैं। हमेशा भगवान नरसिंहदेव पिलर से भी नहीं आएंगे। कभी नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को अगर मारना है तो चल के आते हैं, उस अवतार लेते हैं, सिटी में उतरते हैं और रास्ते से चलते आते हैं पैलेस की तरफ, हिरण्यकशिपु की तरफ। रास्ते में सारे असुर लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं, सबको मार देते हैं और अंत में हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। ये जो भागवतम में जो लीला आती है उसमें हिरण्यकशिपु को पहले मारते हैं, बाद में बाकी असुरों को मारते हैं। तो भगवान भी थोड़ा सा वेरिएशन चाहते हैं, क्या सेम चीज क्यों रिपीट करने का? तो अलग अलग वैरायटी चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाते हैं ना। भगवान कभी कभी आकाश मार्ग से आते हैं गरुड़ के ऊपर बैठ के। तो नरसिंहदेव के एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि नरसिंहदेव कम्स मेनी टाइम्स, मतलब ये अकेला नहीं है यहाँ पे पिलर से आने वाले। तो भगवान नरसिंहदेव के बारे में बोल देंगे हम, उनका मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट वेरिएशन के साथ लीलाएं होती रहती है। तो अभी कितना असंख्य रूप हो गए। तो ऐसे अलग अलग लीला अवतार कहा जाता है। जैसे दशावतार है, वो भी लीला अवतार है बहुत सारे, उसमें से सारे नहीं है, बुद्ध अवतार छोड़ के। और लास्ट का अवतार है छठवां, शक्तावेश अवतार। तो शक्तावेश अवतार मतलब बहुत बार भगवान कभी कभी क्या करते हैं कि किसी जीव को एम्पावर कर देते, शक्ति भर देते उसके अंदर, वो आवेश उसके अंदर आ जाता है और वो भगवान जैसा कार्य करता है, मतलब एम्पावरमेंट दिया जाता है। तो किसी जीव को जब एम्पावरमेंट मिलता है और वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और उतना काम वो जीव करता है, उनको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार, शक्तावेश अवतार। उसमें भी दो प्रकार है, एक है आवेश और दूसरा है साक्षात। कभी कभी कुछ कार्य करने के लिए ऐसा क्वालिफाइड जीव मिलता नहीं है भगवान को, फिर वो कार्य करने के लिए भगवान खुद आते हैं और वो कार्य कर देते हैं, वहां पे उनको बोलते हैं साक्षात। और जब जीव मिल जाता है क्वालिफाइड और उसको एम्पावर करते हैं तो उसको बोलेंगे आवेश अवतार। तो इसके अलग अलग उदाहरण इसी तात्पर्य में हमने आज ही पढ़ा। अंत में जाएंगे तो यहाँ पे अंत में जा सकते हैं। लास्ट के 4 लाइन में प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा है इस शक्तावेश अवतारों के बारे में। हाँ देखिए यहाँ पे करेक्ट, भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से उभूषित है। अभी कुमार जीव है लेकिन वो शक्ति भगवान ने उनको क्या दिया? दिव्य ज्ञान की शक्ति, विजडम से भरे हुए, तो वो आवेश उनके अंदर है। नारद के अंदर भक्ति का आवेश दे दिया है, इससे नारद मुनि भक्ति का हमेशा प्रचार करता है। महाराज पृथ्वी के अंदर प्रशासनिक कार्य की शक्ति, राधा कुंज बिहारी भगवान की गौड़ दिखाते हैं। भागवतम में पृथु महाराज का सेक्शन अगर कोई पढ़े तो सारे राजकीय लोगों का एक सेमिनार होना चाहिए 3 दिन का, पृथु महाराज के ऊपर कथा कि गवर्नमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये पृथु महाराज अपने उदाहरण से दिखाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए। आगे है
पृथु महाराज मत्स्यावतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है, मतलब वो शक्तावेश नहीं है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं। सृष्टि की शक्ति ब्रह्मा के पास दी जाती है, पालन की शक्ति पृथु महाराज, भक्ति की शक्ति नारद, ज्ञान की शक्ति चार कुमार, दुष्ट नाशक शक्ति परशुराम जी। तो ये सब शक्तावेश अवतार के अंदर आते हैं। तो ऐसे 6 प्रकार के अवतार इस भौतिक जगत में होते हैं। और अभी संख्या कितनी होगी अवतारों की? असंख्य होगी। इसलिए तात्पर्य में भाषांतर में क्या लिखा है, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है। तो ये आज के इस श्लोक का सारांश है कि भगवान के असंख्य अवतार कैसे हैं। जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने होते हैं, उस प्रकार इतने असंख्य अवतार आते हैं। और भगवान के अवतार क्यों आते हैं, है ना? और ये सारे के ओरिजिन कौन है? हमने शुरुआत की थी, भगवान कृष्ण 200 फॉर्म नेम गोविंदा, जो नंद महाराज के पुत्र है। अगर और डीप में जाएंगे तो हमारे आचार्यों ने तो और भी लिखा है कि जो वृंदावन के कृष्ण है, जो ये स्वयं भगवान गोविंदा है, और मथुरा के देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए, उसमें भी भिन्नता है। क्योंकि वहां पे चतुर्भुज वाले भगवान खुद प्रकट हुए थे पहले। जब देवकी ने प्रार्थना की तो वो रूपांतरित हो गया किसमें? 200 फॉर्म। तो वो अलग कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। द्वारका के कृष्ण और थोड़े से अलग है, जहां पे द्वारका में राधा कुंज बिहारी भगवान की, गौर निताय की जय। द्वारका के भगवान बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है, मतलब रत्न जड़ित सुवर्ण आभूषणों से भरे हुए रहते हैं। जो वृंदावन के कृष्ण है उनके ऊपर रत्न सुवर्ण ये सब ऑर्नामेंट्स नहीं थे। वृंदावन कृष्ण के ऑर्नामेंट्स क्या है? मयूर पंख, फूलों की माला, ये जो वन में मिलने वाले जो नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं बोल सकते, नेचुरल जो चीजें रहती है, उससे भगवान कृष्ण को आभूषित किया जाता है। तो द्वारका में ऐश्वर्यपूर्ण थे, वो थोड़े से अलग कृष्ण है। लेकिन इसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो हमारे आचार्यों ने बोला गया है अलग जगह पे। लेकिन हम अभी फोकस करेंगे कि जो ओरिजिनल कृष्णा है 200 फॉर्म, ये सबके स्रोत हैं। तो किसी के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि 4 हाथ वालों के पास हाथ कितने हैं? 4। तो 4 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 2 हाथ। तो 4 हाथ वाला ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ना, सहस्र हाथ वाला और ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण सबसे शक्तिशाली कैसे होंगे? तो उसका उत्तर राधेश्याम प्रभु एक प्रवचन में दे रहे थे कि भगवान कृष्ण के अंदर सारे फॉर्म इनबिल्ट है। इनबिल्ट जानते हैं आप? इनबिल्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? इनबिल्ट पता है सबको ना? उसके अंदर समावेष्टित है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान 4 हाथ भी दिखाते हैं। और उसके उदाहरण प्रभु जी दे रहे थे कि जब द्वारका में भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बोल रहे थे कि तुमने दूसरी शादी, मैं अच्छा पति नहीं हूं, दूसरा को वर्क करके चुनना चाहिए था, तो भगवान रुक्मिणी क्या होती है? मूर्छित हो जाती है। जब रुक्मिणी माता मूर्छित होती है तो 2 हाथों से भगवान रुक्मिणी को संभालते हैं, और 2 हाथ आते हैं बाहर, एक से वो पानी छिड़का रहे और दूसरे से पानी डाल रहे रुक्मिणी के रूप में। तो भगवान को जब जरूरत होती है तो भगवान 4 हाथ क्या सहस्त्र हाथ भी प्रकाशित कर सकते हैं। और प्रभु जी बोल रहे थे कि अश्वत्थामा के जब पनिशमेंट का समय आया था तो झगड़ा स्टार्ट हो गया भीम और द्रौपदी के बीच में, इसको मारो मत मारो, मारो मत मारो। तो कलह को रुकवाने के लिए भगवान ने 4 हाथ प्रदर्शित किए, सबको ऐसा रुकवाने के लिए झगड़ा मत करो करके। उस समय में भी भगवान कृष्ण ने 4 हाथ प्रदर्शित किए थे। एंड कृष्ण को विश्वरूप दर्शन तो दिखाई सकते थे, विश्वरूप दर्शन को कितने हाथ है, कितने मुंह है। तो टू प्रूव दैट कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल दिस अवतारास, ये सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड आगे 2 दिन के बाद आप देखेंगे एते चमश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सारे अवतारों के ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण है। तो अभी अंत में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये सब भगवान और उनके अवतार तो हो गए, असंख्य हो गए, लेकिन आजकल कलयुग में इससे भी ज्यादा असंख्य अवतार बन रहे हैं।
जो भोंदू बाबा खुद को अवतार मानते हैं, है ना, यहाँ पे भगवान के अवतार हो गए, वहां पे भगवान के अवतार है, कोई मनुष्य ही खुद को डिक्लेयर कर देता है कि मैं भगवान हूं, और कलयुग के जीव फंस जाते हैं उसमें। तो हम ऐसे ऐसे लोगों से, भोंदू साधुओं से कैसे बचें, इसके ऊपर चर्चा हम थोड़ी देर करेंगे। जो कलयुग का जीव है उसका ज्ञान और उसका जो लाइफस्टाइल है वो सत्वगुण से भरा हुआ नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है, और जहां पे चमत्कार दिखता है वहां पे नमस्कार करने की उसकी भावना हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी चमत्कार करता है, ऐसा ऐसा किया तो हाथ में से ऐश यानी राख आ जाएगी, या कुछ ऐसे प्रकट करेंगे, या कुछ बोल देंगे, आपके पास्ट के बारे में बोलेंगे, या कोई माइंड रीडिंग टेक्निक होती है कभी कभी, तो वो बोल के आपके मन में जो चल रहा है वो बोल सकते हैं, है ना। ऐसे भी मैंने खुद ने कुछ बच्चे देखे कि ऐसा कला होता है कि मैं आंख बंद करके पढ़ूं। तो ऐसा कला होता है, जब बच्चा 8 से 12 साल का होता है, एकदम इनोसेंट, तो उस आयु में उसको 3 महीने का कोर्स रहता है, अभी भी वो कोर्स अवेलेबल है। तो मैंने ऐसे बच्चों को मिला हूँ गुरुकुल में कि आंख बंद करके वो पढ़ते हैं, आंख बंद करके बोल सकते हैं कि कौन सा कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है। तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कला का उपयोग करके या कुछ सिद्धियों का उपयोग करके वो लोगों को भ्रमिष्ट करते, और लोग भी उनको फिर भगवान मानने लगते हैं। तो कैसे हम समझे कि कौन भगवान है और कौन भगवान नहीं है? तो इसके लिए कुछ परीक्षा है, वो क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अवतार के बारे में शास्त्रों में बताया ना चाहिए। शास्त्रों में अगर वर्णन रहेगा उस अवतार का तो ही उसको अवतार मानना चाहिए, क्योंकि वेदों में पूरा सारे इतने असंख्य अवतार हमने जो वर्णन किया, सबका वर्णन कहां पे तो मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि कृष्ण और राम के बारे में कितने सारे ग्रंथ है ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में छिन्न अवतार है, फिर भी बहुत सारे शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला गया, छिन्न अवतार होते हुए भी। तो देखिए, जो छिन्न नहीं है, छिन्न मतलब छुपे हुए, कवर्ड अवतार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्त के रूप में, इसलिए उनको छिन्न अवतार बोलते हैं। लेकिन जो छुपे हुए अवतार ने, उनके बारे में तो जरूर वर्णन किसी तो पुराण में मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है, बहुत सारे उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, चैतन्य उपनिषद में मिलता है। भागवत में लिखा है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगाश्च पार्षदम यज्ञे संकीर्तनेर प्राय यजंती ही सुमेधसा। मतलब ये ऐसा अवतार आएगा, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, डायरेक्ट नाम नहीं लिया है, उसको छन्न ही रखा है। चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु ऐसा नाम नहीं लाया है, उससे पता चलता है कि कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम, यानी कृष्ण है लेकिन उनके त्वचा का वर्ण जो है वो कृष्ण जैसा श्याम नहीं है, है ना। कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम संगोपांगा से पार्षद, अपने पार्षदों के साथ आएंगे और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तने प्राय, संकीर्तन यज्ञ को वो स्टार्ट करेंगे और फैलाएंगे, और यजंत ही सुमेधसा, और जो लोग इनको जानेंगे और ऐसे चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को आराधना करेंगे, वो सबसे बुद्धिमान सुमेधसा करके जाने जाएंगे। तो ऐसे वर्णन हमें चैतन्य महाप्रभु का मिलता है श्रीमद् भागवतम में भी। अभी कोई भोंदू है तो उसको पूछेंगे कि आपका वर्णन कौन से शास्त्र में आता है, आपको प्रश्न पूछना है, तो वो लोग एक पुस्तक लेके आएंगे और बोलेंगे ये देखो हमारे गुरु के आत्मचरित्र है, इसमें उनके बारे में सब कुछ लिखा है। ऐसा रियल घटना मैं बोल रहा हूँ, ये सब बोलते हैं, ये हमारे XYZ बाबा पुराण में उनका पूर्ण वर्णन आता है। लेकिन हमें क्या पूछना है वापस प्रति प्रश्न में, कि ऐसा पुस्तक दिखाओ जो वेदों में आता है, ऐसा नहीं कि जो आपके शिष्य ने लिखा है, बाबा के ही किसी आदमी ने लिखा है, ऐसी पुस्तक में तो उसका ही वर्णन होगा ना। जो हमारे पास कितने हैं उपनिषद, 108, कितने पुराण है, 18 पुराण और 4 वेद, और इसके जो उपवेद रहेंगे उसमें से कहां पे तो वर्णन आना चाहिए। तो ये हुआ पहला परीक्षा, आपने पूछना चाहिए कि कौन से शास्त्र में वर्णन आता है
ऐसे शास्त्र जो वेदों के अंदर आते हैं। तीसरा है हर एक जो दूसरा अभी परीक्षा है, हर एक अवतार का एक पर्पज होता है, उद्दिष्ट होता है जिसके लिए वो आते हैं। जैसे कि भगवान राम जब आते हैं तो किस लिए आते हैं? भगवान राम का पर्पज क्या है? वो उनकी लीला है, लेकिन क्या सिखाना चाहते हैं हमें? मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब हर एक जीव के लिए एक आदर्श प्रस्थापित करते, आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श राजा, और उनके अकेले नहीं, बाकी सब शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सारे लोग आदर्श प्रस्तावित करते हैं हमारे सामने। तो उनका उद्दिष्ट क्या है कि सारे मनुष्यगण को ये सिखाना कि कैसे जीवन जिए अच्छी तरह से। ये उनका ड्यूटी बाउंड और मर्यादा में रहते हुए। कृष्ण भगवान आते हैं तो उनका वो क्या सिखाते हैं? उनका पर्पस क्या है? कृष्ण भगवान को, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम। ऐसे लीलाएं करते हैं और सारे जीवों को वो आकर्षित करते रहते हैं। तो वो प्रेम क्या चीज है ये दिखाने के लिए, और भगवान कैसे होते हैं, ऐसे सुपरलेटिव एग्जाम्पल्स हमारे सामने एस्टेब्लिश करते हैं, इसका वध, उसका वध, छोटे, और वो भी बड़े न होते हुए छोटा बालक करके ऐसा अपने पैर से शक्टासुर का वध करेगा। तो कृष्णा पुस्तक में जितने भी कहानियां आती है, सुपरलेटिव एग्जाम्पल्स हमारे सामने रखते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनका पर्पस क्या है? पतितों का उद्धार करना। वो ऐसे सारे लोगों को कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं, और उनको कहा जाता है औदार्य प्रधान। तो एक पर्पज होता है हर एक अवतार का जिसके लिए भगवान आते हैं। तो ऐसे जो भी बंधु बाबा कुछ बोलेंगे तो उनको पूछना है आपके अवतार का मिशन क्या है, पर्पज क्या है, किस लिए आप आए हो, आप क्या कार्य, और आपका जो कार्य है वो आपके मिशन के साथ मैच होना चाहिए ना। मतलब कोई ऐसे भी है जो लोग अवतार बोल रहे हैं लेकिन क्रिकेट मैच देख रहे हैं, या फिर सिगरेट फूक रहे हैं, उनका कार्य उनके मिशन के साथ मैच नहीं हो रहा है। और तीसरा है कि वो ऐसे कुछ लीला करते हैं, स्पेसिफिक लीला जो हमें बहुत भाती है, जैसे कि रावण को मारना, कंस को मारना, जगाए मदाए का उद्धार करना, और वो लीला भी उनके उद्दिष्ट के साथ अटैच्ड, यानी उद्दिष्ट के अलाइनमेंट में रहती है। चौथा है उनके शरीर के ऊपर स्पेसिफिक बॉडीली फीचर्स होते हैं। जैसे कि कृष्ण और राम अगर लेंगे तो उनके हाथ के पाम्स और पैर के पाम जो होते हैं, पाम को क्या बोलेंगे? हाँ, तलवा, हथेली और पैर के तलवे के ऊपर हमारे क्या है, लाइंस रहते हैं बस, है ना। लेकिन भगवान के जो तलवे होते हैं हाथ के और पांव के, वहां के ऊपर शंख, छत्री, गदा, ऐसे अलग अलग वर्णन शास्त्रों में आता है। या उसके पिक्चर्स भी आपको मिलेंगे बहुत सारी पुस्तक में, इंटरनेट पे। तो कोई ने अगर बोल दिया कि मैं अवतार हूं, तो क्या बोलना है सिमले आपको? आपके हाथ दिखाओ, आपके पैर दिखाओ प्रभु और देखना है आपको वहां पे चिन्ह है क्या, लाइन छोड़ के बाकी सब होना चाहिए। मछली, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं, है ना। कोई राजदंड होता है, और वो भी स्पेसिफिक होना होता है। कृष्ण बोला तो एक सेट ऑफ मार्क्स होते हैं, राम बोले तो एक सेट ऑफ मार्क्स, चैतन्य महाप्रभु बोले तो एक सेट ऑफ मार्क्स, ऐसे आपको शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो बॉडी के ऊपर स्पेशल फीचर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो भगवान होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं, अजान बाहु, मतलब कितना लंबा होता है? घुटने तक आते हैं। तो हाथ की लंबाई हमारी कितनी खड़ी होगी? तो कमर के आसपास, थोड़े नीचे आते हैं। भगवान के हाथ ज्यादा लंबे होते हैं। इसके साथ उनका वॉइस, तीन चीजें भगवान की बहुत डीप होती है, यानी गंभीर होती है, बहुत अंदर जाती है। क्या? एक है वॉइस, उनका आवाज बहुत डीप होता है, उनकी बुद्धिमत्ता बहुत डीप होती है, और उनकी नाभि बहुत डीप होती है। तो ये भगवान के बॉडीली फीचर्स होते हैं। पांचवा परीक्षा है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। एक दो तो पक्का करते हैं। जैसे कि भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने जितने भी कार्य किए, राजा जैसे किए, बाली को मार दिया, लेकिन एक काम ऐसा किया जैसे कि राम सेतु बनवाया,
समुंदर के ऊपर ब्रिज बनवा के दिखाना, मतलब पत्थर तरंगना चाहिए। तो राम, कृष्ण ने क्या किया था? तो प्रभुपाद हमेशा आर्गुमेंट देते, अगर किसी ने बोला कि मैं भगवान हूं, बोला ठीक है, एक गोवर्धन उठाओ। गोवर्धन नहीं उठा सकते, एक टेबल उठाओ अपने उंगली के ऊपर, 7 दिन के लिए टेबल धारण करना है ऐसा। कोई भोंदू बाबा अगर करके दिखाए तो हम सोचेंगे उसके बारे में, भगवान है क्या नहीं है। तो ऐसे सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज भगवान करते। चैतन्य महाप्रभु ने भी किए, चाहे हालांकि वो भक्त के रूप में आए थे, लेकिन महाप्रकाश लीला में उन्होंने अलग अलग अवतार भी भक्तों के सामने प्रकट किए थे। तो ऐसे ये अलग अलग परीक्षा हम ये भोंदू अवतारों को भगवान के अवतारों से अलग करने के लिए हमें याद रखना चाहिए, ताकि हम किसी को भी चमत्कार के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे। और भागवतम में जब इनका वर्णन आता है वृषभ देव का, वहां पे और एक फनी टेस्ट है कि वृषभ देव के स्टूल से बहुत अच्छा सुगंध आता था, जो कितना माइल्स जाता था? 20 माइल्स तक जाता था। तो जो भी अवतार नहीं है उनके स्टूल का वास तो हमें पता ही है कितना जल्दी हम बाथरूम से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो कोई अगर बोले मैं अवतार हूं, तो ये स्पेशल टेस्ट है जो भागवतम में आता है। तो इस प्रकार से भगवान के अवतारों का हमने अलग अलग प्रकार देखे। इतने सारे असंख्य अवतार है, हम गिन नहीं सकते हैं, इतने असंख्य लीलाएं हैं, उसमें अंदर वेरिएशंस है, और किसको अवतार कहना चाहिए और किसको अवतार नहीं कहना चाहिए, यह भी हमने 5-6 टेस्ट भी हमने यहाँ पे चर्चा की है। और अंत में मेरे पास 2 मिनट है। श्री श्री भगवान कृष्ण कलयुग के लिए खास 2 अवतार में आते हैं। एक है हरिनाम, कभी भी आप एक्सेसिबल कर सकते हैं ना, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो हमेशा हमें हरे कृष्ण महामंत्र जहां हो वहां पे लेना चाहिए। आपके जुआ के ऊपर भगवान कृष्ण डांस कर रहे हैं, जैसे भगवान काले के ऊपर डांस कर रहे थे, ऐसा वर्णन आता है। तो जब हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब हम हरे कृष्णा करते समय ये जो हमारी जीवा ऊपर नीचे हो रही है, तो हमारे जीवा के ऊपर भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। अगर हम सिंसियरली नामापराध न किए बिना जप करेंगे, तो हमें बहुत ही जल्द हमारे हृदय के अंदर के जो अनर्थ है वो नष्ट हो जाएंगे, और भगवान कृष्ण का जो रस है वो हमारा आस्वादन अंदर होगा। कितने सारे भक्तों की उदाहरण है इसके रिलेटेड, नाम के ऊपर कितने सारे प्रवचन हुए हैं, आप सुन सकते हैं। ये कलयुग के लिए बहुत ही स्पेसिफिक अवतार है। वैसे किसी भी युग में ये नाम का प्राबल्य मतलब प्रधान रहता ही है। जैसे कि वाल्मीकि मुनि वाल्या कोड़ी जब थे तो मरा मरा राम राम ले रहे थे, वो कलयुग में नहीं था, फिर भी हरि नाम ने उनका उद्धार किया है। तो हरि नाम का प्राबल्य या प्रधानता हर एक युग में होता है, लेकिन खास करके कलयुग में, क्योंकि बाकी कोई चीज यहाँ पे काम नहीं करती है। इसलिए हमें जितना हो सके ड्राइविंग करते समय, कुकिंग करते समय, चलते समय, जितना हो सके भगवान का नाम लेना है, सिर्फ अपराध के बिना, तो हमारा बहुत ही जल्दी उद्धार हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। दूसरा अवतार है भगवान का कलयुग में, वो है श्रीमद् भागवतम। कृष्णे स्वधाम पगते धर्म ज्ञान दिभी सह, कृष्ण अपने स्वधाम चले गए धर्म ज्ञान सबके साथ। और आगे का लाइन क्या है? कलो नष्ट दृशामेशाम पुरा नारको धुनोदिता। कलयुग में भगवान ने खास एक अवतार लिया है, जो सारे अर्क में सूर्य की तरह वो सबको प्रकाशित करने वाला है। वो है पुराण, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम। तो ये 2 अवतार है। हमें सिर्फ ये 2 चीज अगर डेली हमने किया, हरिनाम और भागवत, नित्यम भागवत सेवया, तो हमें भगवान की प्राप्ति गारंटीड है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, कृपया बैठे रहिए। हम सभी श्रीमान तुलसी प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं उनके प्रवचन के द्वारा हम सबको प्रदान करके हमें वास्तविक रूप से लाभान्वित किया है। विशेष रूप से प्रभु जी ने भगवान के अनेक अनेक अवतारों के बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया, जैसे कि भगवान के पुरुष अवतार, गुना अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, लीला अवतार और शक्तावेश अवतार। साथ ही साथ अजामिल के उदाहरण के द्वारा प्रभु जी ने समझाया कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से हम हमारे सभी पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी ने यह भी कहा कि सभी कारणों के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। और लगभग प्रवचन के अंत में प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर कोई व्यक्ति क्लेम कराए कि मैं भगवान या भगवान का अवतार हूं, तो हमने किस प्रकार उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, वो भी बहुत सुंदर ढंग से प्रभु जी ने बताया। हमें शास्त्रिक रेफरेंस देखना चाहिए, उनका हेतु देखना चाहिए, उनके विशेष लीला भी हमने कंसिडर करना चाहिए, उनके शरीर के ऊपर कुछ विशेष चिन्ह है क्या, ये भी हमने देखना चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज भी किए हैं क्या। तो इस प्रकार हम जो भोंदू अवतार और भगवान के वास्तविक अवतार, इसमें हम फर्क देख सकते हैं। आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान तुलसी प्रभु की। साथ ही साथ आज का विशेष संडे फीस्ट प्रसादम आलका माता जी, ईला माता जी, रंजना माता जी और उत्कर्ष प्रभु, इन्होंने उनकी मां सुनीता सिंह इनके स्मरण में प्रायोजित किया है। तो हम सभी इन भक्तों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ उनके संपूर्ण परिवार के ऊपर शिल प्रभुपाद, श्री श्री गौर निताय और श्री श्री राधा कुंज बिहारी की ऐसी असीम कृपा बनाई रहे, इसलिए प्रार्थना करेंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णवों के लिए विशेष प्रसाद का आयोजन किया है, लेकिन प्रसाद के पूर्व इसी मंदिर कक्ष में हम 5 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे और हरिनाम संकीर्तन के पश्चात आप प्रसाद महल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमः